Now again coming back to production. Ram has finished the second unit's production by 7 minutes. 7th minute तक इनका production खत्म. 8th minute से वापस ये production start करेंगे for the third unit. His production is nowhere dependent on installation work. वो अपना production करते जाएंगे. Okay? 7 के बाद 8th minute से he'll start with production and he'll take 6 minutes for this third unit. So 8, 9, 10, 11, 12 and 13. टोटल 13th मिनट जब खत्म होगा तब इनका प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा. यस, बाय वी आर कैलकुलेटिंग दिस क्यूमुलेटिव. ये हम निकाल रहे हैं कि ये कौन से मिनट पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनना फिनिश हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस क्यूमुलेटिव. सो वी कैन सिंपली फाइंड द क्यूमुलेटिव फॉर ऑल दीज. या तो एक एक करके फाइंड करो या दिस इज नोवेयर डिपेंडेंट ऑन दिस इंस्टॉलेशन, तो आप पूरा एक साथ भी फाइंड कर सकते हो. थर्ड यूनिट इनका 13 मिनट पे बनेगा. 14th मिनट से he'll start preparing the fourth unit taking 3 minutes. तो 16 मिनट्स पे ये कंप्लीट होगा. 5th unit will be completed after 22 minutes. 26, 30, 33, 35 and 38. Okay? This is how his production is working. किस मिनट पे उनका कौन सा यूनिट कंप्लीट हो रहा है. That is shown by the cumulative production time. Now coming to installation. Second day तक का हमने देख लिया. Now Pooja is free after this 10th minute. 10th minute तक इन्होंने काम किया. 11th minute से she is free. But इनको component कब मिला? 13th minute पे. राम ने 13th minute पे complete किया है component. तो 13 minute भी राम के ही पास था. पूजा 13 मिनट पे भी नहीं ले सकती. मतलब 14 मिनट से पूजा कुड हैव स्टार्ट इंस्टॉलेशन. 13 तक इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता. सो 11, 12 एंड 13 3 मिनट अगेन शी वॉज आइडल. ओके, नाउ दिस विल एंड बाय 14, 15 एंड 16. 16th मिनट पे ये खत्म हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूसिव एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूसिव. ये दोनों यूनिट्स हमारे इंक्लूसिव है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम. ऐसा नहीं करना कि 14 + 3 कर दो. 14 इज द मिनट, द बिगिनिंग ऑफ द मिनट, जब से वो स्टार्ट हो रहा है वो भी मिनट आ गया एंड दिस इज द एंड ऑफ द मिनट, ये भी मिनट आ चुका है. नाउ शी इज फ्री आफ्टर 16 मिनट, दैट इज 17th मिनट से शी कैन टेक ओवर अनदर इंस्टॉलेशन. प्रोडक्ट कब अवेलेबल है? तो 16 मिनट तक राम के ही पास था. 17th मिनट से ही वो भी अवेलेबल है. तो इमीडिएटली शी विल टेक अप द नेक्स्ट प्रोडक्शन. कोई आइडल टाइम नहीं होगा. ओके, ये कब फिनिश होगा? 17, 18, 19, 20. बाय 20th मिनट शी विल बी एबल टू फिनिश ऑफ द इंस्टॉलेशन. सो 21st मिनट से अगेन शी कैन टेक अप द नेक्स्ट यूनिट. और यूनिट कब आया? 22nd मिनट तक कंप्लीट हुआ. 23rd मिनट से इसका मतलब ये स्टार्ट कर पाएंगी. सो शी इज अगेन आइडल फॉर 21 एंड 22. 2 मिनट्स तक के लिए ये दोबारा से आइडल रही. ओके, नाउ 22 एंड 23 एंड 24 2 मिनट में ये प्रोडक्ट बन गया. अगेन शी इज फ्री फ्रॉम 25th मिनट. प्रोडक्ट कब बना? 26th मिनट पे बना है, तो इनको मिलेगा 27th मिनट पे. तो 25, 26 वापस से 2 मिनट ये फ्री रही. 27th मिनट पे द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड. इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया इन्होंने. फिर 2 मिनट लगे, मतलब 27 एंड 28 मिनट्स में जाके प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया. 28 मिनट्स पे जाके इनका इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड. सो अगेन शी इज फ्री फ्रॉम 29th मिनट. राम ने प्रोडक्ट कंप्लीट किया अब 30 मिनट्स पे, तो इनको दिया 31 मिनट पे. शी कुड हैव स्टार्ट ओनली बाय 31. सो 29 एंड 30 वापस 2 मिनट का आइडल टाइम. अब ये कब कंप्लीट करेंगी? 31, 32, 33. 3 मिनट लगेंगे इनको. 33 मिनट्स पे जाके इनका प्रोडक्ट कंप्लीट हो पाएगा. She'll again start. She can start with the next product from 34th minute. और राम कब दे रहे हैं? 33 मिनट्स पर ही कंप्लीट करके 34th मिनट पे ही दे भी देंगे. तो नाउ शी हैज़ नो आइडल टाइम. कोई आइडल टाइम नहीं है अभी इनके पास. अगेन शी विल टेकिंग
शी इज टेकिंग 3 मिनट्स, तो 36th मिनट पे ये कंप्लीट हो जाएगा. फ्रॉम 37th मिनट अगेन शी इज अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन. लेकिन क्यू टाइम करेक्ट. राम का प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया 35 मिनट्स पे, तो राम ने तो प्रोडक्ट इनको दे दिया 36th मिनट पे, पर 36 मिनट पे पूजा वॉज नॉट फ्री. पूजा कुड टेक ओवर ओनली फ्रॉम 37th मिनट. तो 1 मिनट हमारे कंपोनेंट को वेट करना पड़ा. ओके, पूजा कैन स्टार्ट ओनली बाय 37 मिनट्स. कंपोनेंट हैज वेटेड फॉर 1 मिनट. बनने के बाद भी 1 मिनट तक वो ऐसे ही वेट करता रहा. शी विल बी फिनिशिंग बाय 41 मिनट्स. 5 मिनट्स लगेंगे. नाउ अगेन शी कैन स्टार्ट फ्रॉम 42 मिनट्स ओनली. और राम ने प्रोडक्शन करके इनको दे दिया 38 मिनट्स पे, मतलब 39 मिनट्स पे पूजा को दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है. पर पूजा तो 42 मिनट के पहले स्टार्ट कर ही नहीं सकती है. तो वापस द कंपोनेंट इज वेटिंग फॉर 39th मिनट, 48th मिनट एंड 41 मिनट. 3 मिनट्स का अगेन वी हैव कंपोनेंट क्यू टाइम. पूजा विल स्टार्ट बाय 42 एंड शी विल फिनिश बाय 46. सो टोटल हमारा जो ऑपरेटिव है कितने टाइम आइडल बैठा है? 3 + 5 + 3, 3 + 2 5, 5 + 3 टोटल इज 14. एंड टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4 मिनट्स तक वेट करता रहा है. अगर मान लो आपसे पूछा जाता ऑपरेटिव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या डिसीजन होता? ऑपरेटिव रखना नहीं चाहिए. आपके प्रोडक्ट का क्यू टाइम सिर्फ 4 मिनट्स ही है. सिर्फ 4 मिनट्स ही डिले के लिए आप एक और अपना ऑपरेटिव रखोगे 4 मिनट्स की सेविंग के लिए. 4 मिनट्स प्रोडक्ट वेट नहीं करे. ऑलरेडी आपका जो ऑपरेटिव है ही हैज़ एन आइडल टाइम ऑफ 14 मिनट्स. जो दूसरा रखोगे वो सिर्फ 4 मिनट्स बचाने के लिए आप उसका आइडल टाइम और बढ़ा दोगे. दैट इज़ वाई इट वुड नॉट बी सजेस्टेबल टू कीप अनदर ऑपरेटिव. अगर पूछते तो हम ये डिसीजन लेते. And then the next question, 8th is your homework. Again 8th is very similar to this. बैंक में हमारे कस्टमर आ रहे हैं, उनका वेटिंग टाइम दिया हुआ है, उनका सर्विस टाइम दिया है. सर्विस टाइम इज जस्ट इक्वलेंट टू अवर प्रोडक्शन टाइम. प्रोडक्शन टाइम कितना हो रहा है? बैंक में एक कस्टमर आएगा, जब तक उसको हम पूरी तरीके से नहीं उसकी क्वेरी को हैंडल कर लेते हम दूसरा कस्टमर नहीं लेते. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक कस्टमर आया है, पहले हम उसको हैंडल करेंगे, वो कंप्लीट होगा, तब तक दूसरा कस्टमर विल हैव टू वेट. ओके, तो हमें वही वेटिंग टाइम निकालना है कि हमारे कस्टमर्स का वेटिंग टाइम कितना. सो अगेन यू विल हैव टू डू वर्किंग्स इन मिनट्स. सेम, लगभग सेम. सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ पर सर्विस की बात कर रहे हैं. टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती. आफ्टर राइटिंग दिस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th. प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा. आपको फ्रीक्वेंसी दी है. फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल जितना भी है उसमें से कितनी बार ऐसा हुआ है. लाइक टाइम बिटवीन अराइवल इज गिवन एज 1 मिनट. सो 5 आउट ऑफ द टोटल टाइम्स, टोटल जो भी है फ्रीक्वेंसी का, उनमें से 5 टाइम्स इट हैज हैपेंड कि 1 मिनट के अंदर ही कस्टमर आया है. सो यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटीज.
दिस टोटल इज नॉट 100, इट्स 100 ओनली. अच्छा, ओके. हो गया सबका? यही है रैंडम नंबर्स. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन बिना पढ़े भी हम एटलीस्ट रैंडम नंबर एलोकेशन टेबल तो बना ही सकते हैं. टाइम नहीं बचे, कुछ और नहीं समझ में आए, इतना तो हमें बना के आना ही है. विथ अ व्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज, यही है ना? नहीं सॉरी, इसके पहले वाला पढ़ रही हूँ मैं. एट अ स्मॉल स्टोर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स देर इज वन क्लर्क एट अ काउंटर who is to check bills, receive payments and place the packed garments into fancy bags. आपको बोला है एक क्लर्क है जिसका काम क्या है, बिल्स चेक करना, पैसे लेना और फिर उन गारमेंट्स को पैक करना. The arrival of the customer at the store is random and service time varies from 1 minute to 6 minutes. The frequency distribution for which is given below. कस्टमर आता है, ये क्लर्क उनका बिल चेक करता है, कस्टमर जो भी गुड्स खरीदता है उनका बिल चेक करता है, पेमेंट लेता है एंड देन उन क्लोथ्स को वो पॉलीथीन बैग में डाल के कस्टमर को देता है. दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस क्लर्क. कस्टमर अलग अलग टाइम पर आते हैं, प्लस इसको जो टाइम सर्विस करने में लगता है, बिल वगैरह लेने में, पैसे लेने में, चेकिंग करने में, ये सब में इसको जो टाइम लगता है, इवन दैट टाइम ऑल्सो वेरीज. मशीन नहीं है ना वो भी फिक्स उतना का उतना ही टाइम लगेगा हमेशा. सो इट कैन वेरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. टाइम वेरीज फ्रॉम 1 minute to 6 minutes. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच इज गिवन बिलो. दोनों ही टाइम अराइवल के बीच में कितना कितना टाइम होगा, एक कस्टमर आया फिर दूसरा कितने टाइम में आएगा, उसके बीच का टाइम गैप, प्लस ये जो क्लर्क है इसको सर्विस देने का जो टाइम लगेगा, इन दोनों का हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसके बेसिस पे हमने ये रैंडम नंबर एलोकेशन टेबल्स बना दिए. The store starts work at 11 AM and closes at 12 noon. एक ही घंटा काम करता है सिर्फ स्टोर. 11 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है. For lunch and the customers are served on the first came first served basis. Using the Monte Carlo simulation technique, find out average length of waiting line. Waiting line कितनी होती होगी, तो हमारे waiting time मतलब बोल रहे हैं हम average length of waiting line that is being asked. On an average कितने कस्टमर हमारे वेटिंग लाइन में खड़े हैं. एवरेज वेटिंग टाइम, ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कितना वेटिंग टाइम लगता है. एवरेज सर्विस टाइम, सर्विस टाइम जो क्लर्क सर्विस कर रहा है उसका ऑन एन एवरेज टाइम कितना देता है वो. एंड द टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन द सिस्टम. इस पूरे प्रोसीजर में कस्टमर कितना टाइम हमारे सिस्टम में स्पेंड करता है. कुछ टाइम वो वेट करता है, कुछ टाइम उसकी सर्विस होती है, उन दोनों का टोटल. यू आर गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, फर्स्ट 20 फॉर अराइवल्स एंड लास्ट 20 फॉर सर्विस.
पहले 20 नंबर्स आपको अराइवल के दिए, कितने गैप में कस्टमर्स आते हैं, एंड द नेक्स्ट 20 नंबर्स, लास्ट 20 नंबर्स आर गिवन फॉर सर्विस, हमें सर्विस करने में कितना टाइम लगता है। वील मेक द टेबल, सिमुलेशन टेबल। अच्छा, ट्राई एंड मेक द हेडिंग्स योरसेल्फ, कोशिश करो टेबल की हेडिंग्स खुद बनाओ। कैसे बनाओगे टेबल, क्या क्या डिटेल आपको लगेगा, सोचो पहले अच्छे से क्या क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उसके लिए व्हाट ऑल डिटेल्स यू विल रिक्वायर एंड मेक द हेडिंग्स। Only 1 minute you have. What all information is asked, उसके बेसिस पे क्या क्या आपके कॉलम्स होने चाहिए। हो गया राम? क्या फर्स्ट और सेकेंड? नो, एवरेज वेटिंग लाइन मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने खड़े लाइन में, लाइन की लेंथ बता रहे हो आप, टाइम की बात नहीं कर रहे हो। किसी का हुआ? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एग्ज़ाम ऑल्सो। आपको लगता है कि आप बुक देख के, सोल्यूशन देख के सब कुछ करते जा रहे हो और आपको सब कुछ समझता आता है, सब समझता जाता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सिमुलेशन तो बहुत ईजी है, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स। आपको मालूम नहीं पड़ता कि लिखोगे कैसे, आता है क्वेश्चन देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बट हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यू आर नॉट एट ऑल एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम स्टार्टिंग। कॉस्टिंग है ये, अकाउंट्स नहीं है। एवरी क्वेश्चन विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। फिक्स नहीं है कि आपको बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है, टी शेप्ड आपका अकाउंट ऐसे ही बनना है, कंसोलिडेशन के ये वर्किंग नोट्स ही बनना है, देयर इज नथिंग फिक्स्ड। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से योर प्रेजेंटेशन विल वेरी, और खुद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में प्रेजेंटेशन की वजह से ही रह जाओगे, ये याद रखना। क्वेश्चंस समझना इज अगेन इजी। कॉस्टिंग मुझे इसीलिए बहुत इजी लगता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। आप अगर 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन, इजीली समझ में आता है, और समझ में आ गया तो सॉल्व करना भी आ जाता है। कैलकुलेटर पे हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, बट लिखना कैसे है वही समझ में नहीं आता। Practice it yourself instead of being dependent on any book or any teacher or any notes. Try to practice it yourself. खुद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा और मार्क्स उसी से ही मिलेंगे। फाइनल आंसर सही आया नहीं आया उस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं, कितना ज़्यादा वर्किंग नोट्स आपने किए हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करी है, कितने कैलकुलेशंस आपने किए हैं, मार्क्स उन पे मिलते हैं। सी इतना तो बेसिक हम लिखेंगे ही, नंबर्स, रैंडम नंबर्स, टाइम अराइवल, टाइम गैप बिटवीन द अराइवल्स। देन वी कैन राइट सर्विस स्टार्ट टाइम, और रैंडम नंबर्स के साथ ही सर्विस टाइम भी हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ही रैंडम नंबर एंड सर्विस टाइम।
देन सर्विस स्टार्ट टाइम एंड सर्विस एंड टाइम। सर्विस स्टार्ट कब होगी और सर्विस एंड कब होगी। ओके हमसे क्या क्या पूछा गया इसके बाद? आइडल टाइम, आइडल टाइम पूछा है, वेटिंग लाइन, वेटिंग टाइम, एवरेज सर्विस टाइम। तो एवरेज सर्विस टाइम तो हमें इससे मिल जाएगा, दिस इज द सर्विस टाइम, इसका एवरेज कर लेंगे, एवरेज सर्विस टाइम हो जाएगा। वेटिंग टाइम, वेटिंग लाइन, दो चीज़ें हैं, और उसके बाद टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर। टोटल टाइम मतलब जितना टाइम सर्विंग में लग रहा है प्लस जितना वेटिंग में लग रहा है, दैट इज टोटल। ओके तो ये आया हमारा सर्विस टाइम। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा वेटिंग टाइम, कितना टाइम उसने वेट किया। सर्विस टाइम प्लस वेटिंग टाइम विल गिव यू द टोटल टाइम। Service time plus waiting time, that will give you the total time, and then you have to write length of waiting line. वेटिंग लाइन में कितने कस्टमर्स खड़े हैं, इसका भी एवरेज चाहिए, इसका भी एवरेज चाहिए या टोटल चाहिए, इसका एवरेज चाहिए और इसका एवरेज चाहिए। These four things are asked to us. Okay, this will be the presentation we'll have to do. और ये अगर पहले से नहीं आपने प्लान करके प्रेजेंट किया तो यू विल हैव टू कट इट एंड डू द एंटायर थिंग अगेन। 3-4 स्टेप करने के बाद कुछ रियलाइज होगा कि ये वाला तो छूट ही गया, तो दोबारा से उतना टाइम लगाओगे। सो यू शुड हैव दैट मच प्रैक्टिस कि आप क्वेश्चन पढ़ के प्रेजेंटेशन प्रिडिक्ट कर सको। वी हैव 20 कस्टमर्स ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 कस्टमर्स है हमारे पास। रैंडम नंबर्स क्या क्या दिया है, तो बोला है फर्स्ट 20 नंबर्स दे आर फॉर अराइवल्स एंड लास्ट 20 आर फॉर सर्विस। बोलते जाओ रैंडम नंबर्स। 36, नेक्स्ट सेट ऑफ रैंडम नंबर्स 30, 75, 38, 24, 57, 9, 12, 18, 65, 25, 11, 10, 16, 55, 52, 59, 63। देन अकॉर्डिंग टू दीज रैंडम नंबर्स हम टाइम गैप और सर्विस टाइम दोनों लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 4 1 1 4 1 4 2 2 3 3 2 2 3 3 1 4 3 3 6 and 5। सिमिलरली फॉर सर्विस टाइम इन रैंडम नंबर्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे सर्विस टाइम। सो दिस विल बी 3 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 and 3। ओके इतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो।
यहाँ तक यू कैन डू एनी टाइम. नाउ सर्विस स्टार्ट टाइम. सर्विस कब स्टार्ट होगी फॉर द फर्स्ट कस्टमर. पहला कस्टमर आया कब बोला गया है, उसको अराइवल टाइम 4 मिनट लगा है. हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 11 AM. 4 मिनट के बाद हमारा ये कस्टमर आया, मतलब 0 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कंप्लीट हुआ, 2nd मिनट कंप्लीट हुआ, 3rd मिनट कंप्लीट हुआ, 4th मिनट कंप्लीट हुआ. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th मिनट दिस कस्टमर इज अराइविंग. ओके, सो ही विल अराइव आफ्टर 11:04. ये जैसे ही कंप्लीट होता है 11:04 होने के बाद ये आया है. सो व्हेन द कस्टमर अराइव्स द टाइम इन योर वॉच विल बी 11:04. ओके.